नमस्कार दोस्तों, यस एकेडमी यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करते हैं। और करंट अफेयर्स के अगले पार्ट में आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। और हमारे पुराने वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। सो अगर अच्छे लगे हो तो दोस्तों उन्हें लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो शुरू किया जाए आज का करंट अफेयर्स टाइम न बिगाड़ते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है नीरमहल जल उत्सव। हमें एक ही सवाल पूछा जा सकता है कॉमन। पहले तो आपको बता दूं कि नीरमहल जल उत्सव कहां मनाया जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि नीरमहल जल उत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है, रुद्रसागर झील में। कहां? रुद्रसागर झील में त्रिपुरा में मनाया जाता है नीरमहल जल उत्सव। अब ये क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और किसके द्वारा ये शुरुआत हुई है, क्या है इसकी खासियत? तो सबसे बड़ी खासियत ये है कि 1930 में महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर द्वारा यह एक महल बनाया गया है। और ये महल इस तरह बनाया गया है कि जो झील है तो झील के बीचों बीच में ये महल बनाया गया है। झील के बीचों बीच में ये महल बनाया गया है, इसलिए इसे नीरमहल जल उत्सव वहां मनाया जाता है हर साल। ठीक है दोस्तों, तो ये किसने बनवाया वो नाम याद रखना, महाराजा वीर विक्रम। ठीक है, और ये कहां आया है तो त्रिपुरा में नीरमहल जल उत्सव। ठीक है दोस्तों, आगे नेशनल पीपल्स पार्टी। देखिए देश में बहुत सारी पार्टियां हैं। आप उसमें से बहुत सारे नाम जानते होंगे, कांग्रेस है, बीजेपी है, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, शिवसेना है। आप जितने भी नाम जानते हैं वो सब, समाजवादी पार्टी समझिए, बहुजन समाज पार्टी समझिए। लेकिन देश में इतनी सारी पार्टियां हैं, उसमें दो तरह की पार्टियां होती हैं। एक नेशनल लेवल की पार्टियां होती हैं और एक स्टेट लेवल की पार्टियां होती हैं, क्योंकि उन्हें नेशनल लेवल की पार्टियों का दर्जा नहीं दिया जाता। इसमें एक पार्टी जुड़ी है नेशनल पीपल्स पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा मिला है। कौन से नंबर की पार्टी है? 8वें नंबर की पार्टी है। इसका मतलब कि अब देश में अभी तक कुल नेशनल पार्टियां 7 थी, अब हो गई हैं 8। ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल पीपल पार्टी एक नेशनल पार्टी है जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है और 8वें नंबर की पार्टी बनी है। ठीक है, तो पूरे देश में जब भी इलेक्शन होंगे लोकसभा से लेकर हर तरह, तो ये पार्टी अब उसमें शामिल हो सकती है। कुछ कंडीशनें होती हैं जीतने के बाद की और जो भी हो। ठीक है, तो याद रखिएगा 8वें नंबर की पार्टी है और कुल देश में अब नेशनल लेवल राष्ट्रीय पार्टियों के दर्जे में 8 पार्टियां आ गई हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है कानराड संगमा। पीएम संगमा नाम सुना होगा, उनके बेटे हैं कानराड संगमा। ठीक है, और इनका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इनका चुनाव चिन्ह, ज्यादातर चुनाव चिन्ह भी याद रखना होता है। इनका चुनाव चिन्ह है पुस्तक, मतलब किताब, बुक, इनका चुनाव चिन्ह है। तो नेशनल पीपल्स पार्टी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे अगले सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। महासिर मछली। देखिए मछली के नाम पर से ही पता चल रहा है, एक मछली के बारे में बताया जा रहा है। महासिर मछली नाम की एक मछली है जो बड़े ताजे पानी की मछली है। कहे कि ताजे पानी की मछली है, जो ताजे पानी में रहती है। कहां पे? कावेरी बेसिन में। कावेरी बेसिन जो है वो कावेरी बेसिन में रहती है। अब इस मछली को, सबसे बड़ी बात यह कि मछली को इसे टाइगर ऑफ वाटर भी कहा जाता है। आपको अगर पूछा जाए कि किस मछली को टाइगर ऑफ वाटर कहा जा रहा है तो महासिर मछली को टाइगर ऑफ वाटर कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। दूसरी बात भारतीय। अब इस मछली का थोड़ा आकार बताया जाए कि मछली है ना, थोड़े
कोबड़ युक्त जो कोड हो जाता है उस तरह की ये मछली होती है, मतलब इसका रंग रूप इस तरह का होता है। तो भारतीय मछली है ये, और ये कोबड़ युक्त मछली गंभीर रूप से, देखिए ये लुप्त होने की कगार में है, तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित की गई है। किसके द्वारा? IUCN द्वारा। किसके द्वारा घोषित की गई है संकटग्रस्त? IUCN द्वारा घोषित की गई है। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, क्योंकि ज्यादातर कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो महासिर मछली कावेरी बेसिन में टाइगर ऑफ वाटर भी कहा जाता है, और ये कुबड़ युक्त मछली है, गंभीर रूप से अब ये लुप्त होने के कगार में है, इसलिए IUCN द्वारा इसे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, संरक्षण की। अब इस संस्था की स्थापना कब हुई? तो इस संस्था की स्थापना हुई 5 अक्टूबर 1948 फ्रांस में। मतलब भारतीय मछली है और इसके संरक्षण के लिए फ्रांस की एक संस्था ने 5 अक्टूबर 1948 की जिसकी स्थापना फ्रांस में हुई थी, वो आगे आई है। ठीक है दोस्तों, इसका संरक्षण किया जा रहा है। अगला सवाल है, अगला सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे रेलवे, सबको पता है रेलवे के बारे में, तो हमारे तरफ अभी 17 जोनें थी रेलवे में। ठीक है, तो अब एक 18वां जोन बन गया है रेलवे का, एक 18वां जोन बना है। तो हमें रेलवे NTPC की जो भी हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हमें जोन वाइज सवाल भी पूछे जा सकते हैं। जोन वाइज मतलब कि कहीं के भी कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। ये 18वां जोन बना है, तो रेलवे NTPC ग्रुप D या जो भी परीक्षाएं हैं उस सब में कहीं ना कहीं जीके के सवाल आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम अभी फिलहाल करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं, स्टैटिक जीके भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अभी आगे चल के फिक्स ही हो जाना है। दक्षिण तट रेलवे, दक्षिण तट रेलवे मतलब नीचे साउथ की तरफ। मुख्यालय कहाँ बना गया है इसका? विशाखापट्टनम में। इसका मुख्यालय बना है विशाखापट्टनम में। अब ये जो विशाखापट्टनम में बना है दक्षिण तटीय पे 18वां जोन, तो कैसे बना है? दक्षिण मध्य रेलवे जो है और पूर्व तटीय रेलवे, पूर्वी तरफ का तटीय रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे, दोनों को पुनर्गठन मतलब दोनों को जोड़ के एक ये 18वां जोन बनाया गया है। किसको किसको? दक्षिण मध्य रेलवे और पूर्वी तटीय रेलवे को जोड़ के एक 18वां जोन बनाया गया है जो विशाखापट्टनम में है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये करंट अफेयर्स। आप ध्यान से पढ़िए और हम आशा रखते हैं कि आप रोज नोट्स बनाते होंगे और इसे लिखते होंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।